भाई भाई, माँ बहन, पिता पुत्र, पति पत्नी, जिस भी संबंध में देखें आज विवाद दृष्टिगोचर होते हैं। बार बार प्रश्न होता है, क्या किया जाए कि घर में सुख शांति हो, दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक बीते। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी साधना, कोई उपाय बतला दीजिए जिससे घर में सुख शांति का वास हो, संपत्ति की स्थापना हो, हम धनवान बन जाएं, हम सुखी बन जाएं, हमें सुख मिल जाए, ये दुख नष्ट हो जाए। नाना प्रकार के प्रश्न कमेंट के माध्यम से और कई माध्यमों से प्रस्तुत होते हैं। नीति अंक, जो कल्याण का नीति अंक है, उसमें एक कथा आई, लगा आप सबके साथ साझा करनी चाहिए। मेरे और आपके हर दुख का अंत हो जाएगा यदि हम इस कथा के सूत्र को, इस कथा के प्रयोजन को, इस कथा के सार को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं, एक घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति रहते थे। आपस में नित्य बड़ा लड़ते थे। एक दिन स्त्री अपनी पड़ोसिन के पास जाकर कहने लगी, बहन, मेरे स्वामी का मिजाज बड़ा चिड़चिड़ा है, जब तब देखो मुझसे लड़ते रहते हैं। इससे मेरी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। मैं बड़े लाजवाब अच्छे पकवान बनाती हूँ, स्वामी को भोजन करवाऊंगी, स्वयं भी ग्रहण करूंगी, पर ये झगड़े की आदत, ये तुनक मिजाजीपन उनका झगड़ा करवा देता है और मेरा बनाया भोजन, ये रसोई सब बेकार चली जाती है। पड़ोसिन ने कहा, अरे इसमें कौन बड़ी बात, मेरे पास एक अचूक दवा है। जब तुम्हारे पति तुमसे लड़ने लगे ना, तुम बस उस दवा को मुख में रख लेना, सब तुरंत ठीक हो जाएगा, वे स्वतः चुप हो जाएंगे, तुझसे झगड़ा नहीं करेंगे। बोले, अच्छा ऐसी अमोघ औषधि है तेरे पास? बोले, हाँ हाँ, पड़ोसिन ने कहा। पड़ोसिन ने शीशी भरकर उसे दवा दे दी। उस स्त्री ने 2-3 बार जब भी पति को क्रोध आया, उस समय दवा को मुख में रख परीक्षा की, उसे बड़ी सफलता मिली। अब तो वह जाकर खुशी खुशी कहने लगी अपनी पड़ोसिन से, अरे बहन, क्या कीमिया दवा तूने दी है, कितनी अच्छी दवाई तूने दी, इसमें क्या क्या चीज पड़ती है मुझे भी बता दे, मैं भी बनवा लूं। पड़ोसिन हंसकर कहने लगी, बहन, शीशी में साफ जल के सिवा कुछ न था, काम तो तुम्हारे मौन ने किया। ध्यान दे भाई बहन, काम किसने किया? मौन ने किया। जब एक को क्रोध आया तो दूसरे ने मौन को धारण किया, अपनी जिह्वा पर संयम रखा, तुरंत वापस कुछ ना कहने के कारण वहीं का वहीं वह युद्ध, वाक युद्ध, वह झगड़ा समाप्त हो गया। मुंह में भरे पानी से तुम बोल नहीं पाई, तुम्हें शांत पाकर तुम्हारे पतिदेव का क्रोध शांत हो गया। बस एक मौन सब दुख हरे, बोली नहीं तो गुस्सा मरे। यही बात हमारे और आपके चरितार्थ करने की है, आचरण में ग्रहण करने की है भाई बहन। यदि हम दूसरे को क्रोधित जानकर अपनी वाणी के संयम को धारण कर लें, चुप रह जाए, निश्चय 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 मानिए, झगड़ा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं, सामने वाला एक बात कहता है और हम पुरानी पुरानी ना जाने कितने वर्षों से हमारे भीतर जो बातें हैं उन्हें प्रकट कर देते हैं और झगड़ा युद्ध का रूप, एक सामान्य सी बात, एक मन के विरोध की बात, मतभेद की बात मनभेद में बदल जाती है और हमारा आपस का संबंध विच्छेद होने तक की स्थिति आ जाती है। इसलिए नीति की ये बात आप और हम धारण करें, अपनी वाणी पर संयम रखें, मौन को धारण करना सीखें। जब हम अंतर्मुखी होंगे तो साधना के पथ में भी सिद्धि तक पहुंचने का रास्ता हमें मिल जाएगा। मौन के कारण हम भीतर उतरने का प्रयास करेंगे, मौन से अंतर्मुखी होएंगे और अंतरतम में विराजमान वह आत्माराम, वह परम तत्व, उस परम सत्ता की अनुभूति आप और हम प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री हरि।